ये मोडस ऑपरेंडी है भाजपा का, आरएसएस का मोडस ऑपरेंडी है। इनके काम करने का तरीका है नफरत फैलाओ, विभाजन करो, लोगों को बांटो, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई इनके खिलाफ बोले तो धर्म की अफीम चटा करके लोगों को धर्म का नाम लेकर के, अब इतना बड़ा नकल के खिलाफ यह आंदोलन हुआ तो उसको कह दिया कि सनातन विरोधी हैं, उनको कह दिया देशद्रोही हैं। इस तरह की हरकतें भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है और मैं समझता हूं कि जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं उनको जान से मारने की धमकी, हत्या की धमकी, अभी राजीव प्रताप जी का मामला उत्तरकाशी में आपके सामने है। इन नौजवानों का जो नकल के खिलाफ बोल रहे थे उनका मामला आपके सामने है। कैसे उनको देशद्रोही घोषित करने की कोशिश की गई, कैसे उनको सनातन विरोधी, सारे सनातनी बैठे हुए हैं, सारे बेचारे, उत्तराखंड तो देवभूमि है, वहां के बेरोजगार नौजवान, कोई ठाकुर है, कोई ब्राह्मण है, कोई सारे 99% उसमें सनातनी लोग थे और उनको ये कह दिया सनातन विरोधी हैं। ऐसे उनके सुपूत हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में 1200 सैनिक उन्होंने प्रतिभाग किया, उनको कह दिया देशद्रोही है और आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये इस प्रकार की विभाजनकारी पॉलिसी इनकी पूरे देश के अंदर चल रही है। और अभी आपने देखा राहुल गांधी को किस प्रकार से हत्या करने की धमकी, उनके सीने पर गोली मारने की धमकी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता ने दी है और पूरी भाजपा खामोश है। इसका मतलब उनकी मौन स्वीकृति और मौन सहमति उस धमकी पर है। हम लोग बापू के चरणों में बैठ करके यहाँ धरना देने आए थे, बापू के बताए हुए अहिंसा के रास्ते पे चल करके इनका मुकाबला करें। पहले भी वहाँ सोनम वांगचुक के पिताजी की जो है गोली मार कर हत्या करके सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार किया। सोनम वांगचुक, अब बताइए, जिसने देश का इतना बड़ा नाम किया, सेना को उस ठंड में, उस बर्फीले पहाड़ों में रहने के लिए जिसने सोलर हीटेड टेंट्स इजाद किए और दिए भेंट, उस सोनम वांगचुक को कह रहे हैं कि देशद्रोही है, पाकिस्तान से मिला हुआ है। ये हर उस व्यक्ति को जो न्याय की बात करेगा, जो सच्चाई की बात करेगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेगा, जो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ बात करेगा, उसको देशद्रोही घोषित कर देंगे। लेकिन अब देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।